और इस देश की परंपरा क्या कहती है? वो स्वामी जी ने लिख दिया, ढोल गमार शूद्र पशु नारी। कोई रामायण फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब बुद्धि का दिवालियापन है महाराज। पोथी फाड़ दोगे, यहां से फाड़ दोगे क्या? यहां तो पीढ़ियों ने लिखी है, परंपराओं ने लिखी। जबरदस्ती राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए शास्त्र के साथ खिलवाड़ बंद कर दीजिए। और मैं इस देश की जनता से और आप सबसे निवेदन करता हूं, ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करना समाप्त कीजिए। गंभीरता से अपने शास्त्रों का अध्ययन। कहीं से जाके कोई गीता खरीदे तो क्या किसी दुकान वाले ने पूछा है तुम्हारा वर्ण क्या है? वाल्मीकि को किसी ने बांट लिया, रैदास को किसी ने बांट लिया, अगस्त को किसी ने बांट लिया, परशुराम को किसी ने बांट लिया। और संस्कृति महाराज, इस देश की परंपरा महाराज, और इस देश की परंपरा क्या कहती है? यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये क्या कहती है? समदृष्टा, शांता, ये सब गुण हैं। आज भी प्रश्न आया, हल्ला मचा रखा है लोगों ने, वो स्वामी जी ने लिख दिया, ढोल गमार शूद्र पशु नारी। कोई रामायण फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब बुद्धि का दिवालियापन है महाराज। जो रामायण का शुद्ध पाठ नहीं कर सकता, वो फाड़ भी दे तो उससे क्या बड़ी आशा रखी है। कभी कभी वृंदावन में हम लोग पुस्तक लेकर बैठते हैं ना, तो कभी कभी बंदर ले जाते हैं और पुस्तक फाड़ देते हैं, तो हम उनसे द्वेष नहीं करते, क्योंकि बेचारा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद महाराज। पोथी फाड़ दोगे, यहां से फाड़ दोगे क्या? यहां तो पीढ़ियों ने लिखी है, परंपराओं ने लिखी है। कमाल कर दिया महाराज। समुद्र कहराए। अब फिर इसमें भी लोगों ने कहना शुरू किया कि ताड़न का मतलब ये होता है, ये होता है, ये जो होता है सो होता होगा। बात समझिए, अगर गोस्वामी जी इन सब के विरोधी होते तो ये बात समुद्र से क्यों कहलवाते? प्रसंग कहां का है कि समुद्र राम जी को कह रहा है तीर उठाते समय कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो जब गोस्वामी जी कहलवा रहे हैं तो शिव से भी कहलवा सकते थे। गोस्वामी जी कहलवा रहे हैं तो राम से कहलवा देते। गोस्वामी जी कहलवा रहे हैं तो वशिष्ठ से कहलवा देते, दशरथ से कहलवा देते, जनक से कहलवा देते। अगर वशिष्ठ बोलते तो अनजान व्यक्ति भी चरण छू करके स्वीकार करता। आप एक लोक रीत की बात को जबरदस्ती का बवाल बनाए बैठे हो महाराज। अगर गोस्वामी जी नारी विरोधी होते तो बहुत शान से लिखते कि कैसे सीता जी को समाज ने छोड़ दिया और वाल्मीकि आश्रम में रहना पड़ा। रामचरितमानस में तो यह प्रसंग लिखा भी नहीं है महाराज। मेरे दादा गुरुजी स्पष्ट कहते, वाल्मीकि रामायण के अलावा किसी अन्य रामायण में यह प्रसंग नहीं लिखा है। अब उसमें भी क्यों लिखा है, यह समझने की बात है। अंग्रेजों के समय 6 पौंड पे करके कहा जाता था कि शास्त्रों की भाषा को बदलो। उसी के लिए जर्मन का विद्वान मैक्स मूलर बुलाया गया था कि तुम शास्त्र पढ़ो और यहां के अर्थ का अनर्थ करो। और जब मैक्स मूलर, अभी भी दिल्ली में जाइए तो मैक्स मूलर भवन है महाराज, और इसलिए उसका सम्मान किया जाता है कि जब उसने भारतीय शास्त्रों को पढ़ा और संस्कृत को जाना तो उसने मना कर दिया कि यहां के विज्ञान को मैं समझता हूं, इसके अर्थ का अनर्थ नहीं कर सकता महाराज। थोड़ा बहुत उसने भी दबाव में आके कुछ ना कुछ तो अवश्य किया ही है, पर मैं मैक्स मूलर को कह भी दूं तो उसका भी क्या उखाड़ लूंगा, बेचारा बैठा होगा किसी लोक में महाराज। समझिए महाराज, धर्म की वो बात किसने अभ्यास में ली? कौन से, किस घराने ने नारी का ताड़न किया? क्या यहां बैठा कोई व्यक्ति कह सकता है? क्या किसी ने कह दिया कि ढक लो, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना? और वो लोग हल्ला मचा रहे हैं जो अपनी नारी की
आंख के अलावा कुछ और दिख जाए तो उसको घर से निकाल देंगे। ये किस प्रकार का अभ्यास है महाराज। ना ना ना, हम कब कह रहे हैं? मैं तो नहीं कह रहा कि तुम शूद्र हो, तुम कह रहे हो कि मैं शूद्र हूं। मैं तो यह भी नहीं कह रहा कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं तो कभी बोल ही नहीं रहा कि तुम हो। ये मेरी कथा के पंडाल में क्या ये लिखा है कि ये बैठेगा नहीं बैठेगा? क्या इस देश में होने वाली किसी कथा के पंडाल में ये लिखा है? क्या मंदिर में घुसने से पहले किसी के गोत्र का विचार किया है? क्या पूछा है तुम किस वर्ण के हो? कौन कैसे चला भी जाता हो तो क्या मालूम? कोई कहता अच्छा भगवान की सेवा, मुझसे एक बार प्रश्न किया, क्या भगवान की सेवा स्त्री कर सकती है? क्या शूद्र कर सकता है? क्या वैश्य कर सकता है? मैंने उससे कहा भगवान की मंदिर की सेवा, मंदिर की पूजा न स्त्री कर सकती है, न पुरुष कर सकती है, न शूद्र कर सकता है, न वैश्य कर सकता है, न क्षत्रिय कर सकता है, न ब्राह्मण कर सकता है, न बच्चा कर सकता है, न बूढ़ा कर सकता है। मंदिर की पूजा पुजारी कर सकता है। अब पुजारी कौन हो सकता है, यह विचार करिए। जैसा देवता होगा वैसा पुजारी होगा, उस व्यवस्था का होगा। मैं कितना भी शांडिल्य गोत्रीय उच्च कोटि का ब्राह्मण हूं, पर क्या बद्रीनाथ भगवान की पूजा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। उसके लिए आद्य शंकराचार्य के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है कि रावल परिवार का दक्षिण का व्यक्ति जो ब्रह्मचारी हो, नियम लगाए गए हैं, वही व्यक्ति आएगा और वही बद्रीनाथ का स्पर्श कर सकता है। मैं राधा रमण जी का सेवक हूं, मुझसे कोटि गुना श्रेष्ठ आचरण करने वाला, कोटि गुना ऊंचे गोत्र और वर्ण वाला भी धरती का कोई आ जाए, नहीं घुसने दूंगा राधा रमण जी में। ऐसे कैसे छूने दूं? मेरा लाला है महाराज। उसके लिए इसी वंश में, इसी गोत्र में, इसी व्यवस्था में हम वहां के पुजारी हैं महाराज। हमारे द्वारिकाधीश के, हमारे रामेश्वरम के आचार्य बैठे हैं। किसी और को घुसने दिया जाएगा क्या? जबरदस्ती राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए शास्त्र के साथ खिलवाड़ बंद कर दीजिए। और मैं इस देश की जनता से और आप सबसे निवेदन करता हूं, ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करना समाप्त कीजिए। गंभीरता से अपने शास्त्रों का अध्ययन